Hello students, today we will do class 3 NCERT ENV chapter 2 The Plant Fairy. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. We played hide and seek, Chupan Chupai and Antakshari. Now students, शी इज़ टेलिंग कि लास्ट संडे हम लोग नेबरहुड में हमारे पास के एक गार्डन में गए थे जहाँ पर हमने 2 गेम्स खेली. कौन सी हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी. हाइड एंड सीक को हम क्या बोलेंगे? छुपन छुपाई. ठीक है. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे. ना बच्चों ने बहुत मजा की, पर थोड़ी देर के बाद दीदी ने बोला लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे. वी विल प्ले अ न्यू गेम. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर हमने कैंप में ये गेम खेली थी. आई विल बिकम अ प्लांट फेरी. मैं एक प्लांट फेरी बनूंगी. फेरी मीन्स एंजल, परी. ठीक है. स्टोरी सुनिए ना एंजल्स की. द प्लांट फेरी will call out a name of something and you all will have to touch it. Now ये गेम कैसे खेलते हैं? जो प्लांट फेरी बनता है वो एक नाम पुकारता है और दूसरे सब लोग उस चीज़ को वो लोग टच करेंगे. ठीक है. लाइक दिस गेम इज प्लेड. The game began. Didi said, the plant fairy asks you to touch a plant. At once, all the children ran towards the plants. Now, game start हो गई. दीदी तो प्लांट फेरी बनी थी ना, तो उसने ऑर्डर किया कि द प्लांट फेरी क्या बोल रही है? यू टच अ प्लांट. एक प्लांट को आपको टच करना है. तो फटाफट ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट. सब बच्चे प्लांट्स के पास भाग गए और सबने कोई ना कोई प्लांट्स को टच किया. Now look at the picture. Ammu held the marigold plant. Marigold वो छोटे फ्लावर्स है ना, गलगोटा, उसको टच किया अमू ने. Then शबनम sat touching a jasmine plant. जैस्मिन प्लांट को टच किया शबनम ने. Then दयाराम caught hold of a neem tree and stood there. दयाराम ने कौन सी ट्री को होल्ड किया? नीम ट्री को. एंड माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश. मेहंदी का जो छोटा सा बुश था उसको माइकल ने टच किया. ठीक है. और आप देख रहे हो कि दीदी बीच में बैठी हुई है. ठीक है. दीदी सेड वेरी गुड, एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट, बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट, सेड शबनम. नाउ दीदी ने बोला वेरी गुड, सबने प्लांट्स को टच किया, लेकिन सबने नोटिस किया कि सब प्लांट्स एक दूसरे से अलग है. नाउ चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स लाइक हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज. ठीक है. नाउ दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स, सेड शबनम. शबनम ने क्या बोला? दीदी आप भी छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर बैठी हो. नाउ कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. तो दीदी किस प्लांट पर बैठी थी छोटे छोटे? वो ग्रास है. ठीक है. घास जिसको हम बोलेंगे. द गेम स्टार्टेड अगेन. नाउ अगेन द गेम स्टार्टेड. द प्लांट फेरी नाउ सेड touch a tree which has either a thick or a thin trunk. Now plant fairy ordered, you have to touch a tree which has either a thick or a thin trunk. Trunk means जो बड़े बड़े ट्रीज को ट्रंक होता है ना, नीचे स्टेम बड़ा वाला. नीचे आप पिक्चर में देख सकते हो 3 चिल्ड्रन पकड़े हुए हैं. ठीक है. उसको हम ट्रंक बोलेंगे. नाउ दीदी ने ऑर्डर किया कि पतला या मोटा, थिन और थिक ट्रंक को आपको पकड़ना है. ठीक है. द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक. सो अगेन द चिल्ड्रन रैन टू टच द ट्रंक्स.
Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture? Now वो आपको पूछ रहे हैं कि जो 3 चिल्ड्रन ने उधर ट्रंक पकड़ा है वैसा थिक ट्रंक आपने देखा है? माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ वाई माइकल को तो गेम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था. ही थॉट हाउ लक्की द फेरी वॉज. वो सोचने लगा कि फेरी कितनी लक्की है, ये एंजल कितनी लक्की है. शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड. वो अपने हिसाब से सबको ऑर्डर भी दे सकती है. नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी सेड माइकल. तो माइकल ने क्या बोला कि अब मुझे प्लांट फेरी बनना है. द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड. सब बच्चे हंसने लगे. ए बॉय फेरी. They were now ready to take orders from the new plant fairy. Now children started laughing कि एक बॉय बनेगा, बॉय फेरी. Now सब लोग तैयार हो गए न्यू प्लांट फेरी से ऑर्डर्स लेने के लिए. ठीक है. माइकल सेड. नाउ माइकल बन गया प्लांट फेरी. गेट मी सम लीव्स क्विकली. अब फटाफट कुछ लीव्स लेकर आओ. बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स सेड दीदी. बट दीदी ने बोला पर याद रखना आपको लीव्स प्लक नहीं करना है, प्लांट्स पर से लीव्स तोड़ना नहीं है. द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वेयर लाइंग ऑन द ग्राउंड. सो चिल्ड्रन रैन. बच्चे भागने लगे और जो ग्राउंड पर गिरे हुए थे सूखे हुए लीव्स वो सब लाने लगे. Do all the leaves have similar colors, shapes and margins? Now बच्चों क्या सब leaves एक ही कलर्स के होते हैं, शेप्स से सेम होता है सबका? मार्जिन्स मीन्स उसकी जो किनारी होती है वो सबकी सेम होती है? नहीं होती है. दयाराम सेड. दयाराम ने क्या बोला? I did not know that there were so many types of leaves. Now children brought some leaves. They collected leaves lying on the ग्राउंड. बट सबके लीव्स अलग अलग थे. तो दयाराम ने क्या बोला कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि लीव्स इतने अलग अलग टाइप के होते हैं. लुक सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर. तो उसने बोला कि देखो कुछ लीव्स राउंड है, कुछ लॉन्ग है, लंबे हैं, एंड सम आर ट्रायंगुलर, थोड़े ट्रायंगल के शेप के भी हैं. अमू सेड दे आर ऑफ सो मेनी डिफरेंट कलर्स एज वेल. अमू ने बोला कि वो अलग अलग कलर्स के भी हैं. ठीक है. सम आर लाइट ग्रीन एंड सम आर डार्क ग्रीन. थोड़े लीव्स लाइट ग्रीन कलर के हैं, थोड़े डार्क ग्रीन कलर के हैं. सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल. थोड़े लीव्स के कलर्स तो येलो भी है, रेड भी है, पर्पल भी है. देखे ना बच्चों ऐसे लीव्स. There is one which is green but has white patches on it. Now patches means ऊपर थोड़े धब्बे के जैसा लगेगा, पैचेस. नाउ मनी प्लांट में देखा ना बीच बीच में वाइट पैचेस रहते हैं, ऊपर पिक्चर में भी दिया हुआ है. Now look, even the margins of these leaves are different from each other. Margins means उसकी किनारी. ठीक है. Now सब leaves की किनारी भी, margins भी अलग अलग रहती है. ठीक है. Some have straight margins and some uneven. Now कुछ leaves को straight margin रहती है, सीधी रहती है, और कुछ को uneven भी रहती है. uneven means आड़ी टेढ़ी रहेगी, एक सरखी नहीं रहेगी. Some of these margins even look like a saw, said शबनम. तो शबनम ने क्या बोला कि कुछ लीव्स की मार्जिन्स तो सॉ की जैसी रहते हैं. ना सॉ किसको बोलेंगे बच्चों? कारपेंटर को देखा है ना, वो लकड़ी काटने के लिए यूज़ करता है, उसको हम सॉ बोलेंगे. उसकी मार्जिन कैसी रहती है ना? नीम लीव्स देखे हैं ना आपने, नीम लीव्स की मार्जिन वैसी रहती है सॉ के जैसी. पिक्चर में भी आप देख सकते हो. नाउ अमू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर. अमू एंड शबनम दोनों शाउट करने लगे. वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी. वो दोनों को भी अब प्लांट फेरी बनना था. दीदी सेड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे. इट इज टाइम टू गो होम नाउ. बट दीदी ने बोला कि अब नहीं, अब नेक्स्ट संडे हम खेलेंगे ना, अब हमें घर जाना चाहिए.
On the way back, Didi recited a poem for everyone. रास्ते में दीदी ने एक पोएम भी सुनाई उनको, जो आपको नेक्स्ट पेज में दी हुई है. सो रिसाइट द पोएम, राइट. कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम. नाउ इस पोएम के किनारे पर जो लीव्स दी है वो आपको कलर करना है. कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स like lemon, mango, neem, basil. Basil means tulsi. Mint means pudina, and coriander, that is dhania, kothmeer. So he is asking you to collect leaves of these things. Lemon means limbu, कैरी की लीव्स लेनी है, नीम के लीव्स लेने हैं, तुलसी, पुदीना, धनिया, ये सब के लीव्स आपको कलेक्ट करना है. क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम. क्रश मीन्स आपको उसको भूका करना है, सूख जाने के बाद उसका पाउडर जैसा हाथ में क्रश करना है, एंड उसको स्मेल करना है, सूंघना है. नाउ डू दे ऑल स्मेल अलाइक. सबकी स्मेल एक सरखी आएगी. कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल. ना बच्चों, हम स्मेल से पहचान लेते हैं ना कि ये पुदीना है या कोथमीर है या तुलसी है. यस, वी कैन identify the leaves. Now look at these beautiful pictures. They are made of dry leaves. Now नीचे कुछ pictures दिए हुए हैं, वो dry leaves से बनाए हुए, सूखी हुई leaves है, उससे कुछ pictures beautiful बनाए हुए हैं. Using dry leaves, make pictures of different animals in your notebook. Now here is an activity for you. Dry leaves collect करना है और different पिक्चर्स बनाने हैं एनिमल्स के. सो विद दिस वी विल बी फिनिशिंग पार्ट 1 ऑफ आवर लेसन. रिमेनिंग लेसन विल डू इन पार्ट 2.